आजकल हर न्यूज मीडिया चैनल पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार चर्चा में है। बागेश्वर धाम सरकार लोगों का चेहरा देखकर उनकी समस्या बता देते हैं और उसका समाधान निकालने का दावा भी करते हैं। तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। साधु जी बार वहाँ पे धाम में गई थी मिलने जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ आता था। अब तो आराम है? हाँ पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है? कभी कभी ऐसा। हाँ। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी है उर्दना, कानपुर के पास। हाँ, गांव में है कोई जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। सीताराम। मूर्ख तो नहीं बन गई? नहीं। अंधविश्वास में तो कुछ लोग इसे सिद्धि कहते हैं, कुछ चमत्कार, और कुछ लोग इसे ढोंगी। हमारा आज का मुद्दा है, क्या ऐसी सिद्धियां सच में एग्जिस्ट करती हैं? सनातन धर्म जीवन सभ्यता पूरे विश्व में ये सबसे प्राचीन जीवन सभ्यताओं में से एक है। सनातन जीवन सभ्यता में चंद्रमा, सूरज, सितारे या नवग्रहों का बड़ा ही बारीक और बड़े ही विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। अलग अलग सभ्यता, अलग अलग प्रांत के लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसे पाम रीडिंग कहता है, कोई इसे टैरो रीडिंग कहता है, कोई इसे ज्योतिष कहता है, और हमारे भारत देश में ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान के नाम से मशहूर है। पुराने समय के योगी ऋषि आने वाले संकट के बारे में ज्योतिष विद्या से पहले ही भांप लेते थे। आज की भाषा में कहें तो वो ऋषि उस वक्त के एनालिस्ट थे। यूं तो सामने वाले के हाव भाव पहचानने के लिए ज्योतिष विद्या में 150 से अधिक विधि लिखी हुई है, जिनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जन्म तारीख देख के बता देंगे, कुछ लोग ऐसे हैं आपके नाम के अक्षर देख के बता देंगे, कुछ लोग ऐसे हैं आपके जन्म का स्थान या आपकी तस्वीर देख के बता देंगे। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस विद्या का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सामुद्रिक विद्या। वे लोगों का चेहरा, उनकी कद काठी, चाल ढाल देख के बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान करने का भी दावा करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो भूत प्रेत, जिन जिन्नात या मेंटल डिसऑर्डर से परेशान है। अब यहाँ प्रश्न है कि क्या भूत सही में एग्जिस्ट करता है? देखिए, पर्सनली तो मैं नहीं कहूंगा कि भूत एग्जिस्ट करता है, पर हाँ, राजस्थान की सरकार ने कुछ ऐसी जगह बताई है जहां नेगेटिव एनर्जी का रेडिएशन बहुत तगड़ा आता है, इसीलिए वहां जाने पर सरकार ने संदेह भी बताया है। तो मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने कुछ चौपाई और मंत्रों के जाप से उस नेगेटिव एनर्जी को बॉडी के अंदर नॉर्मलाइज कर देते हैं और धीरे धीरे समय के साथ पीड़ित साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से मुक्त हो जाता है। हम सभी को पता है इस पूरी दुनिया में एनर्जी और साउंड फैला हुआ है और हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और 108 नाड़ियां होती हैं। इन सब को एक्टिवेट करने के लिए इनका एक प्रॉपर साउंड होता है, जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं। इन्हीं मंत्रों के बार बार उच्चारण से वो चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, वो नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती हैं और दिमाग सही काम करने लगता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्हीं मंत्रों और चौपाइयों का उच्चारण करके सामने वाले को ठीक करने का दावा करते हैं।
ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय। अब उठा पटक तेज की जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अकेले ही नहीं इस विद्या का अभ्यास करते हैं, बल्कि पूरे विश्व में कई ऐसे लोग अलग अलग सभ्यता के अलग अलग तरीकों से इस विद्या का अभ्यास करते हैं। भारत में ये लगभग 4000 ईसा पूर्व साल से प्रैक्टिस की जा रही है और हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। पर आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार न्यूज चैनल पर या मीडिया पर इसीलिए छाए हैं क्योंकि ये दरबार बैठाकर सबके सामने अपने विद्या का प्रचार करते हैं। इस विद्या को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं, आप या कोई भी इस विद्या को परफेक्ट डिसिप्लिन और गुरु की कृपा से सीख सकता है, क्योंकि ये नॉलेज इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि एक अच्छा टीचर ही इसे समराइज करके उसके स्टूडेंट तक दे देता है। इसीलिए आपने अक्सर बागेश्वर धाम सरकार को ये कहते हुए सुना होगा कि ये सिद्धि उनकी गुरु कृपा से उन्हें प्राप्त हुई है। सीन नहीं है ना, हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। न आप कुछ हो न हम कुछ। आज आस्था और धर्म सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक हो चुका है। लोग शायद डिस्कशन इसीलिए करते हैं कि उन्हें सच में धर्म के बारे में जानना है या फिर वो सिर्फ अपना टीआरपी बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। अगर सही में हमें आस्था और अंधविश्वास के बीच का अंतर पता करना है तो हमें धर्म की जड़ों को जानना होगा, क्योंकि ये विद्या सालों से हमारे और आपके बीच में चली आ रही है। अब हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप अंधविश्वासी अनुयायी बनते हैं या उस चीज को समझकर लॉजिकली जानकर उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आस्था पर तर्क देना तो आसान है परंतु तथ्य लॉजिकल तर्क देना थोड़ा मुश्किल। नमस्कार।